तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। तो एक वीडियो का लिंक मिला होगा आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, बॉटनी एमसीक्यू प्रैक्टिस एक्चुअली में। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है ना। तो भाई कितने लोग ज्वाइन हो? 47 लोग ज्वाइन हैं। छत पे अंधेरा है। Name of the scientist who point out the importance of different wavelength of light using a green algae and aerobic bacteria। भैया वो ग्रीन एल्गी का यूज किए थे, तो कोई नाम बता सकता है वो ग्रीन एल्गी का नाम क्या था? बताओ भाई। अगर एक्सन स्पेक्ट्रम के बारे में बता। क्लैडोफोरा, वाओ। ओके, क्लैडोफोरा स्पायरोगायरा, क्लैडोफोरा या स्पायरोगायरा कह सकते हो। एंजल मैन ने किया था क्या था, क्लैडोफोरा लेके उस पर क्या कराया था, रेड क्लैडोफोरा के ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया को रख दिया था। अब उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ का लाइट दिया था, तो मतलब प्रिज्म वाला लाइट दिया था, तो जहाँ पे रेड और ब्लू पड़ रहा था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था। अब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था तो वहाँ पे ऑक्सीजन के एवोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा निकल रहा था। अब भैया ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा निकल रहा था तो वहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, मतलब उनका ग्रोथ कर्व रेड और ब्लू वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। दैट्स वाई उन्होंने बताया भैया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैक्सिमम रेड लाइट में होता है, फिर वो ब्लू लाइट में होता है। तो ये चीज़ है। प्रिस्टले ने बताया था, वो रेड जार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि भैया एयर नेसेसरी होता है, ऐसे करके ऑक्सीजन ये सब। हाँ, इंजन हाउस थे, इंजन हाउस बताया थे लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस ना। और क्या है, केविथियामैन, ये हार्मोन से रिलेटेड है। सबसे पहले फाइटो हार्मोन के बारे में बताया था इन्होंने। तो एंजल मैन होगा इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट प्रोसेसेस मिनिमम ट्रांसपायरेशन रेशियो। देखो भैया, ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा C3 प्लांट में होता है, क्योंकि उसका स्टोमेटा जो होता है दिन में खुलता है। लेकिन कैम प्लांट आप जानते हैं स्कोटो एक्टिव टाइप का स्टोमेटा होता है, जो कि रात में खुलता है ना। कैम प्लांट जो होते हैं, जैसे मुहेबेलिंकिया हो गया, ऐसा प्लांट है, वो रात में अपने स्टोमेटा खोलते हैं। रात को मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल में रख लेते हैं, फिर रात को ऐसे स्टोमेटा खोल के ये सब काम करते हैं। तो इसलिए उनका फोटो क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ब्लॉक बाय DCMU। क्या होता है DCMU का फुल फॉर्म? बताओ भाई। बताओ। DCMU को डाई उरान भी बोलते हैं। किसी को पता है DCMU का फुल फॉर्म? डाई क्लोरो। आगे बताओ। गाना, चलो कोई बात नहीं। देखो फोटोज मुझे भी अभी। हाँ बताओ, किसी को याद है? डाई क्लोरो। अच्छा ठीक है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड को इनहिबिट करता है DCMU या डाईयूरान। तो फोराक्वाट इनहिबिट करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को, एंड DCMU इनहिबिट द फोटो सिस्टम सेकेंड। तो DCMU भैया कहाँ पे इनहिबिट करता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जब PS2 से आता है तो प्लास्टो क्यूनोन के पास जैसे आता है उसके बीच में हट जाता है। क्वेश्चन मतलब ये एक तरह से स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक कोई बता सकता है कहाँ कहाँ पे करता है। ये क्वेश्चन में जो आंसर तो यही कहेगा कि भैया प्लास्टो क्यूनियन के पास नहीं जाने देता है, लेकिन किसके किसके बीच में होता है ये कोई बताएगा मुझे? फोटो सिस्टम सेकेंड से प्लास्टिक यूनियन के पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसके बीच में कट कर देता है। बस आप इतना जानो। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी क्वांटा आर रिक्वायर्ड। देखो क्वांटम रिक्वायरमेंट होता है और क्वांटम यील्ड, दो टर्म होते हैं। क्वांटम रिक्वायरमेंट इज द नंबर ऑफ फोटोन विच इज नेसेसरी टू इवॉल्व वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान एक मालिक्यूल ऑक्सीजन को निकालने के लिए जितना क्वांटा ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी उसे बोलेंगे क्वांटम रिक्वायरमेंट। और क्वांटम रिक्वायरमेंट होता है 8। और क्वांटम यील्ड होता है कि भैया एक फोटान जो लाइट का पड़ता है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो कितना अमाउंट में ऑक्सीजन निकाल रहा है, वो होता है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड हमेशा होता है एक फोटान के लिए 12.8%। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्वांटासोम के बारे में किसने बताया था, कोई बताएगा? क्वांटासोम यूनिट होते हैं लाइट के, जिनके बारे में पार्क्स एंड बिगिनस ने बताया था, तो आप सब जानते रहेंगे। चलो हाँ, कोई बोल रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। करा भैया एंजाइम। हाँ हाँ ठीक है, पार्स एंड बिगिंस। चलो अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम A इज इनहिबिटेड बाय B इन द प्रेजेंस ऑफ C इन एंड फॉर्म D ऑफ ETS। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एंजाइम A इनहिबिट हो रहा है, मतलब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट होता है मेलोनेट। यहाँ पे कम्पिटेटिव इनहिबिशन देखा जाता है, जो कि होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड का पार्ट होता है। सिंपल सा बात है, आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अच्छे से।
द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द डोलीपोर सेप्टम, तो डोलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइकोटिना में देखा जाता है। डम्बल शेप्ड का पोर होता है जो किसी भी मालिक्यूल को और सारे चीज़ों को आदान प्रदान एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो डोलीपोर सेप्टम फाउंड इन द बेसिडियोमाइकोटिना, तो डोलीपोर सेप्टम के चारों तरफ से उसे घिरे हुए कुछ मेम्ब्रेन होते हैं जिन्हें हम पार्थेनोसोम बोलते हैं। तो ये चीज़ है। मीजोसोम होता है बैक्टीरिया में इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जो कि रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्राउसी मेम्ब्रेन क्या होता है? क्राउसी मेम्ब्रेन होता है, आप जब पढ़ोगे मसल कंस्ट्रिक्शन ना, तो मसल कंस्ट्रिक्शन में आपका ए लाइन, एच जोन होता है, तो वहाँ पे क्राउसी मेम्ब्रेन देखा जाता है। डोनन मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि फैसिलिटेट कराता है कि जो आयन है, अगर किसी साइड में आयन ज़्यादा है तो उसको फ्रीली मूव करा के दोनों साइड का आयन बैलेंस करा सके, ये डोनन इक्विलिब्रियम मेम्ब्रेन वाला होता है। ये चीज़ है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडोस्पोर। भैया देखो, इंडोस्पोर जो है, जूस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये सब इंडोस्पोर का। लेकिन बेसिडियो है, मैंने बताया था, बेसिडियो माइकोटिना का बी से बेसिडियोस्पोर, बी से बाहर। तो बेसिडियोस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर विच प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, और एस्कोस्पोर इज आल्सो सेक्सुअल स्पोर विच प्रोड्यूस इंडोजेनसली। एस्को माने अंदर, तो ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे, काहे भुलाते हो। विंटर एल्गी देखो भैया, हम ना क्लैमाडोमोनास निवेलिस को नहीं बोलते हैं, क्लैमाडोमोनास निवेलिस काज द रेड स्नो, ये आप जानते हैं। तो विंटर एल्गी हम यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं, आप रट लो, एग्जाम का क्वेश्चन है ना। विंटर एल्गी को हम यूलोथ्रिक्स को विंटर एल्गी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द मार्केला आर ट्रू मॉरल, तो मार्केला या ट्रू मॉलर हम बोलते हैं गुच्ची मशरूम को। ऑयस्टर मशरूम हम प्लियोरोटस को बोलते हैं। सीटेक मशरूम हम किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? सीटेक मशरूम किसे बोलते हैं, किसी को पता है? लेंटिकुलस करके होता है, लेंटिकुलस ओडोडेटस बोलते हैं, लेंटिकुलस को हम बोलते हैं आपका सीटेक मशरूम। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस जानते रहेंगे कि ये चीज़ें हैं। और डेट कप मशरूम तो बता ही सकते हो भाई, बताओ अब। डेट कप मशरूम बताओ भाई, अरे बताइए क्या? अमेनेटा फाइलोइडस। हाँ, एक राजा थे जूलियस सीजर करके, उनकी रानी ने उनको मार दिया था जहर देके, पता नहीं किस लिए। चलो आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पॉइजन, तो देखो पॉइजन मतलब लेथेरिया उल्पिन्ना का नाम सुने होंगे आप। लेथेरिया उल्पिन्ना होता है ना, तो उल्पिनिन करके एक वहाँ पे एसिड निकलता है, तो वो बहुत ही जहरीला टाइप का होता है। उल्फ मास उसे बोलते हैं, एक तरह का लाइकेन है लेथेरिया उल्पिन्ना। आइसलैंड मास हम बोलते हैं सिटरेरिया आइसलैंडिका को, ये भी लाइकेन है। कारपेट मास हम बोलते हैं एक हिप्नम करके एक मास होता है ना, उसको हम बोलते हैं कारपेट मास। रेंडियर मास तो सबको पता है भैया, क्लेडोनिया रेंगीफेरेना इज आल्सो अ टाइप ऑफ लाइकेन। तो ये चीज़ें जानते रहेंगे आप, पूछा जाता है। बुक एक है रिसर्चेस कंसर्निंग फंगल ब्लाइट और राइट एंड बाय, तो फंगल ब्लाइट के ऊपर जैसे आप जानते हैं ये डी वेरी थे, बहुत ही अच्छे से स्टडी किए थे। यही है देखो, एंसवर्थ नहीं होंगे इसलिए भैया ये क्लासिफिकेशन से संबंधित। केसी मेहता रस्ट के ऊपर स्टडी किए थे, तो वो नहीं होंगे। एलेक्जोपोलस और मिम्स ये आल्सो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। बसते हैं डी वेरी सारे चीज़ों को, ये बहुत ही महान विद्वान थे, तो ये सब काम किया करते थे ना बुक को लिखने का। चलो आगे है डच इल्म डिजीज में एक्चुअली तो क्या होता है ना कि ई प्लांट में जहाँ पे अफेक्ट करता है उसके वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम ब्लॉक कर देता है और वो प्लांटवा बेचारा मर जाता है। तो डच इल्म डिजीज एक फंजाई होती है, याद कर लेना नाम, ओफियोस्टोमा नोवा अल्मी करके है। तो ओफियोस्टोमा करता है डच इल्म डिजीज, और ये कहाँ से बिलोंग करता है आपके क्वेश्चन में, उसका आंसर है कहाँ बिलोंग करता है आपका डच इल्म डिजीज वाला, आपका बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटिना से। तो ओफियोस्टेमा से कॉज होता है ये, जैसे कि वो नहीं होता आपका, क्या बोलते हैं, फ्यूजेरियम करके, जो कि विल्टिंग कर देता है प्लांट में, वाटर नहीं चढ़ता है, तो इसे डच इल्म डिजीज भी इसी कर देता है, ओफियोस्टोमा उसे बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग नोन एज लायर्स विग, तो लायर्स विग मतलब देखोगे ना तो विग की तरह, थोड़ा सा टोपी की तरह दिखता है, कॉपरिनस बोलते हैं। अमिनेटा के बारे में पता है आपको, अमिनेटा को हम बोलते हैं वही क्या बोलते हैं, डेथ मशरूम, डेथ कप। फैलस क्या होता है, फैलस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? फैलस का कॉमन नेम पता है किसी को? एनीवन? फैलस कॉमन नेम एनीवन? गूगल कर लेना, मिल जाएगा। क्लेवेसिया का मुझे नहीं पता है। चलो आगे चलते हैं। कॉमन बंट ऑफ वीट, तो कॉमन बंट ऑफ वीट टिलीसिया से काज होता है, तो ये जानते रहेंगे। डेकैरियोपेनेक्स ये सब पालीपोरस ये सब लकड़ी उकड़ी में डिजीज काज करते हैं, मतलब टिम्बर को हानि पहुंचाते हैं।
चेस्टनट ब्लाइट, तो चेस्टनट ब्लाइट डिजीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भैया चेस्टनट ब्लाइट डिजीज़ जो आपका है वो किससे काज होता है? वो काज होता है क्राइफोनेक्टेरिया पैरासिटिका नाम का एक फंजाई होता है। क्राइफोनेक्टेरिया आप याद कर लेंगे तो उससे होता है चेस्टनट ब्लाइट, और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटिना या सैक फंजाई से। तो चेस्टनट ब्लाइट इज काज्ड बाई, किससे पूछे तो आप बता देंगे क्राइफोनेक्टेरिया। देखो ये सब ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन यही चीज़ है एग्जामिनर है। जैसे मैं आपका एग्जामिनर होता, अगर मैं चाहता तो हम कट ऑफ ज़्यादा रख सकते थे। कट ऑफ कैसे ज़्यादा मैं रख सकता था, यही क्वेश्चन डाल देता तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाता। अब मैं एग्जामिनर, मैं जानता हूँ ना आप सबको क्या आता है। जैसे सारे लोग तो जैसे CUET का इतने लोग हो, क्विज दे रहे 125, मान लो दो, कितने CUET में दोगे, मान लो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार लोग दोगे। मैं पेपर सेट कराऊँ तो मैं कट ऑफ लो भी रख सकता हूँ, हाई भी। तो ऐसे करके एग्जामिनर जो सेट करेगा तो वो अगर ऐसे करके क्या होगा, टाइम बचाना चाहता होगा या चाहता होगा कि भाई जल्दी से काम निपटा दे, तो कुछ भी क्वेश्चन डाल देगा और वो क्वेश्चन आपको गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा मतलब डेडिकेटेड वाला पेपर बनाने वाला रहेगा तो वो चाहेगा भैया कि कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे डालें जिसको आसानी से उत्तर ना मिले, और वो जानता है। अब पेपर बनाने की टेक्निक यही है भैया कि क्वेश्चन देखो कोई भी एग्जाम है, जैसे मैं हूँ ना, मैं पेपर डालूंगा तो मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं डाल दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। मेरे को जो सिंपली से आएंगे, मैं जानता हूँ कितना लेवल क्वेश्चन का मैं जानता हूँ, इसलिए अभी आज जो रखा देख रहे हो आप परफॉर्मेंस। कुछ लोग हैं जो बढ़िया किए हैं भाई, वो लोग महान है, बहुत ही तेज है वो लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पक्सिनिया ग्रामिनीस टीसीसी हो गया, पैक्सिनिया स्टीरियोफॉर्मिस हो गया, पैक्सिनिया रेकोंडेटा हो गया। तो भैया पक्सिनिया ग्रामिनीस टीटीसी करता है ब्लैक रस्ट, और पक्सिनिया स्टीरियोफॉर्मिस करता है येलो रस्ट। ठीक है, येलो आई स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। रेकोंडेटा करता है ब्राउन या ऑरेंज रस्ट। आप ये तीनों याद कर लेना, आपको मिलेगा एग्जाम में, ये गारंटी के साथ ही क्वेश्चन आएगा। बोलो भाई, सुगेंदु, सुभाश्री, कान्हा, कोई बोलेगा यहाँ पे? हेलो, समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर बोलिए। समझ में आता है कि नहीं जो बताता हूँ? समझ में आता है भैया। तो भाई इंटरेक्ट किया करो क्लास में। हाँ भैया आती है। अच्छा, चलो आगे चलते हैं ना। द सीप मिल्क ब्लू चीज इज रैपेन भाई, भैया बस देखो ब्लू चीज़ किससे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। ये पेनिसिलियम रॉकफर्टी या प्रोपेनियोबैक्टीरियम रॉकफर्टी आप बोल सकते हो, मतलब रॉकफर्टी वाली जो फंजाई है ईस्ट वाला, उससे बनता है। सरमानी से बनता है आपका, क्या बनता है सरमानी से, कौन सा चीज़ बनता है बताओ? प्रोपेनियोबैक्टीरियम सरमानी से स्विस चीज़ बनता है ना, तो ये सब जानते रहेंगे आप। आगे चलते हैं। लीप कर्ल पीच इज काज भाई, तो लीप कर्ल जो होता है टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से काज करता है। ये गेट में पूछा गया था, जब मैं गेट दिया था तो मैचिंग टाइप में आया था। ओफियोस्टोमा का मैंने बताया था, वही इल्म वाला, और क्राइफोनेक्टेरिया का भी था चेस्टनट वाला। तो आप सब ये चीज़ जानते रहेंगे। क्लेविसेप्स से क्या होता है बताओ? क्लेविसेप्स से क्या होता है भाई? तुरंत बोला करो ना। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डंग कैनन। तो देखो क्या होता है, अगर मैं हेड थ्रोअर फंजाई पूछता तो आप सब बताते देते हैं। मैक्सिमम लोगों का सही होता है कि हेड थ्रोअर फंजाई बोलते हैं। फास्टेस्ट एसिलेरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इसे पीलोबोलस क्यों बोलते हैं। डंग कैनन भी हम पीलोबोलस को बोलते हैं, हेड थ्रोअर फंजाई भी पीलोबोलस को बोलते हैं। तो याद कर लेना, सिंपल सा चीज़ है। हु डेवलप द सोलर हीट ट्रीटमेंट फॉर वीट सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ लूज स्मट। तो लूज स्मट आप बार्ले का, मतलब लूज स्मट आप अगर कोई भी, तो उससे होता है अस्टिलगर नूडा से होता है। तो इसको बचाने के लिए, लूज स्मट से बचाने के लिए किया क्या गया भैया, कोई भी सीड को लिया गया, उसको 3 से 4 घंटे तक ठंडे पानी में भिगो के रखा गया, फिर उस पानी में से निकाल के सनलाइट में रखा गया फॉर 4 to 5 आवर। तो इससे क्या हो गया ना, तो वो सोलर हीट ट्रीटमेंट हो गया उसमें, मतलब आगे कुछ रेजिस्टेंट पावर, ताकि उस पर कोई भी ये लूज स्मट वाला जो अस्टिलेगो था ना इफेक्ट नहीं कर पाता था। JC लूथरा करके थे, उन्होंने बताया था भैया पहले कोई भी सीड खेत में लगाने से पहले उसको पानी में भिगो दो, फिर पानी में भिगोने के बाद उसको सुखवा दो 3-4 घंटे के लिए। अब उन्होंने तो यही बताया था, हमने कभी किया नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम अकर इन, तो भैया देखो ना, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है एल्गी में, तो इनका डिफ्रेंसिएशन अच्छे से देखा गया कि लैमिनेरेल्स आर्डर के जो ब्राउन एल्गी है उनमें एक्स एंड वाई का क्रोमोसोम का डिफ्रेंसिएशन देखा जा रहा था। मतलब प्लांट में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा था वो XY कर रहे थे। ये अनरिलेवेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है इस पर आपको।
सोडियम लैमिनेटेड सल्फेट ड्रग, भैया ये लैमिनेरिया से भी निकाला जाता है, लैमिनेरिया से ही निकाला जाता है। तो एक तरह का एंटी कागुलेंट होता है ब्लड ब्लड का थक्का उक्का बनाने में। क्या मतलब नहीं, एंटी कागुलेंट का मतलब बताओ कोई पहले तो, एंटी कागुलेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू, ब्लड को क्लॉटिंग पे इनहिबिट करता है। ओके, तो वही ब्लड ब्लड जम जाता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको क्लॉटिंग होने से रोकता है एंटी कागुलेंट। ओके, एंटी डिप्रेशन मत मारो भाई। विच आर द फॉलोइंग रिच इन विटामिन बी एंड सी, देखो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। ये एलेरिया जो है एक तरह का ब्राउन एल्गी है, तो एलेरिया वालिडा से निकलता है, मतलब विटामिन बी एंड सी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। कई सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो। 4 पायरा नहीं होगा भाई। विच आर द फॉलोइंग नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रूक मॉस, देखो ऐसे मैं पूछता तो आपसे पूछता भैया बताओ बॉग मॉस कौन है, या और बहुत सारे हो गए ना, कार्ड मॉस बता दो, ऐसे करके स्पाइक मॉस बता दो, तो वो सब आता है आपको, मुझे पता है कि वो सब आता है, लेकिन ई पूछूंगा तो ये मैक्सिमम को नहीं आएगा कि ऑस्ट्रेलियन मॉस किसे बोलते हैं और ब्रूक मॉस किसे बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मॉस बोलते हैं डाउसोनिया को, जो कि लार्जेस्ट मॉस इसको बोलते हैं, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, और फोंटानाइलस को हम बोलते हैं ब्रूक मॉस। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट का नाम बताओ गाइज, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट? क्या? जुप्सिस। पता नहीं कौन ऋषिया बोल रहा था जुप्सिस, ओके ओके ओके। देखो फ्यूनेरिया में जो होता है, देखो दो चीज़ होता है, अब कोई भी देखो चीज़ें क्या है ना, अब जिससे हमारा नया जनरेशन आने वाला है प्लांट में, तो फ्लावर वावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं, आपको पता है। तो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम हो गए ब्रायोफाइट में, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है ना। जैसे कारा पढ़ोगे तो कारा का जो रहता है उसको ट्यूब सेल प्रोटेक्ट करते हैं, सील्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब है। तो प्रोटेक्शन का पहले से ही चला आ रहा है। तो एंथ्रीडिया को प्रोटेक्ट किया जाता है पेरीगोनियल लिप से, ठीक है। तो पेरीगोनियल लिप से एंथ्रीडिया को कवर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो आर्चिगोनिया होता है उसे पेरीचोटियल लिप से करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, पेरीगोनियल और पेरीचीटियल का आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, आपसे कोई भी पूछ सकता है। हायर ब्रायोफाइट जैसे फ्यूनेरिया हो गया है सब में। चलो आगे चलते हैं। ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ ब्रायोफाइट, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए था भैया। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या होता है, हिपैटिकोप्सिडा होता है, फिर एंथोप्सिरासिडा होता है, फिर क्या होता है, मस्सी होती है, मस्सी या ब्रायोप्सिडा हम बोल सकते हैं। तो वो हो गया, जैसे हिपैटिकोप्सिडा को ऐसे कर सकते हैं, फार मार्च जून क्लासेस में बीएससी में ट्रिक बनाया था, फार मार्च जून क्लासेस मतलब स्फेरियल्स, जनकेल्स, कैलोब्राइवल्स, ठीक है, ऐसे करके। फिर एंथोसिरासिडा में एंथोसिराटेल्स था, और उसमें मुझे याद नहीं अभी, तो ऐसे करके आप याद कर सकते थे। तो हिपैटिकोप्सिडा सबसे पहले थे ना, रिसिया ऐसा, तो सबसे ओल्डेस्ट भैया। और मार्केंसिया रिसियोप्सिस तो एक जीनस है, मार्केंसियल्स मस्सिटिल्स ये तो बाद में आया ना। तो भैया ओल्डेस्ट जो होंगे वो हिपैटिस ही बोलेंगे आप, क्या कन्फ्यूज हो रहे हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनीस, भैया माइक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक का सिंपल सा एक ट्रिक जानना। माइक्रोसाइक्लिक मतलब कि वो अपना फेज कई तरीके से चेंज कर रहा है, मतलब कई सारे टाइप का स्पोर अपने लाइफ साइकिल में बना रहा है। तो पक्सिनिया में बहुत सारे स्पोर होते हैं, आपको पता ही है भैया, बेसिडियो स्पोर, पेसिनियो स्पोर और टेलिटिव स्पोर, और पता नहीं कौन कौन सी स्पोर है, 5 प्रकार के हैं। और माइक्रोसाइक्लिक में क्या होता है भैया, कम तरह के स्पोर देखने को मिलेंगे, 1-2 तरह का, तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। फ्रूटिकोज, फोलियोज और क्रस्टोज लाइकेन कहाँ पे ग्रो करते हैं, काहे कन्फ्यूज हो रहे हो भाई। देखो क्रस्टोज कहाँ है, क्रस्टोज हमेशा रॉक पे रहेगा। क्या होता है, पॉइनर स्पीसीज होता है जीरोसियर में, तो रॉक पे रहेगा, तो ए भी तो तुम कर नहीं सकते ना। फिर देखो फोलियोज कहाँ पे होता है, फोलियोज हमेशा होगा सॉइल के ऊपर, बार्क पे ग्रो करता है, हैंगिंग पोजीशन पे जो रहता है, फ्लावर लाइक जो दिखता है वो होता है फ्रूटिकोज लाइक वन। फोलियोज जो रहता है इरेक्ट, थोड़ा सा इरेक्ट ऐसे मॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो सॉइल पे होता है। तो बार्क पे रहेगा फ्रूटिकोज, फोलियोज रहेगा सॉइल पे, रॉक पे रहेगा क्रस्टोज। हाइफिक ग्रो बिटवीन द सेल्स ऑफ द रूट एपिडर्मिस एंड कार्टेक्स फॉर्मिंग अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ द कोनीफेरस। तो कोनीफर कौन होता है भैया, पाइनस को हम कोनीफर बोलते हैं। और पाइनस में क्या देखा जाता है, इक्टोमाइकोराइजा, वो क्या बनाता है, हर्टिक नेट बनाता है ना, तो ये चीज़। और इंडोमाइकोराइजा कहाँ पे होता है, आर्किड में होता है, जहाँ पे आपका फंगल सेल जो होते हैं कार्टेक्स में इंटर कर जाते हैं। और क्या होता है, एक तरह का होता है वेसिकुलर अर्बस्कर माइकोराइजा, जो कि वैम बोलते हैं उसे, वो वहाँ पे ग्लोमर माइकोटा के मेंबर होते हैं, ग्लोमस फंजाई, वो वहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं। ये देखो एक वीडियो है यूट्यूब का, देख लेना, बॉटनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें। और चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि भाई देखो यूट्यूब से अभी मैं सही से बता रहा हूँ, यूट्यूब से कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे, महीने के 315 रुपये, एक महीने का। मतलब आपको पता है मैं एक वीडियो बनाता हूँ ना, तो आपको 200-300 व्यू, जो भी 200 व्यू आता है उस पर 1-2 रुपये बनते हैं।
तो पहले का मैंने 250 वीडियो बना रखा है। तो ऐसे करके डेली का अगर मैं आने एन एवरेज बताऊँ तो डेली के मेरे यूट्यूब से 15 रुपये बन रहे हैं। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे। पैसे से लेना देना, मैं यूट्यूब पे आया था पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना आया था। पैसे कमाना होता तो ब्लॉगिंग करता, ऐसे आवाज़ भी बढ़िया है भाई, मोटिवेशनल वीडियो बना देता। ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो कि होता है हमारे टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके बॉटनी द बर्निंग दी जाए तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, चलता हूँ मैं, आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।